दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर और हमारे फॉलोअर्स हमारे साथ शेयर करते हैं इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी के थ्रू। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे इंसिडेंट हो तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आज का जो इंसिडेंट है ये हमें बिमलेश जी ने बताया, जो कि राजस्थान में रहते हैं, जो पिछले 25 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं। 5 साल पहले इनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको ये कभी भूल नहीं सकते और इन्होंने हमारे सामने इंसिडेंट रखा ताकि मैं आपके सामने ये इंसिडेंट रख सकूं। रात को ड्राइविंग करने वालों के लिए ये इंसिडेंट बहुत ही एक ऐसा सबक हो सकता है जो शायद आप दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहो। उन्होंने बताया कि अक्सर वो हमारी वीडियोस रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखते हैं, जब वो अकेले जा रहे होते हैं। उन्हें हॉरर कंटेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने हमारे कंटेंट को प्यार देते हुए कहा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए बोलिएगा सर, क्योंकि उनके साथ ये जो इंसिडेंट हुआ है एक रियल इंसिडेंट है जो वो आपके सामने रख रहे हैं। तो चलिए टाइम ना गवाते हुए इस इंसिडेंट को मैं आपके सामने लेके आता हूँ। बिमलेश जी ने बताया कि राजस्थान में उनका पूरा परिवार रहता है और वो ड्राइविंग करते हैं पिछले 25 साल से। कोरोना से पहले उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो वो कभी भूल नहीं सकते। ये बात 5 साल पहले की है, जब वो एक कंपनी में काम कर रहे थे जहाँ पर 24 घंटे उन्हें ट्रक चलाना होता था और 24 घंटे का उन्हें रेस्ट मिला करता था। एक इमरजेंसी डिलीवरी की वजह से रात के 12 बजे, जिस दिन उनका रेस्ट था, उनके मैनेजर का कॉल आता है कि बिमलेश, तुम्हें माल की डिलीवरी करनी होगी, ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, अगर तुम्हें पता हो तो। बिमलेश जी चौंक जाते हैं कि पिछले 5 साल में ऐसा नहीं हुआ था कि इमरजेंसी कॉल कभी उनके पास आई हो, क्योंकि कंपनी के पास ड्राइवर्स की कमी नहीं थी। बिमलेश जी पता करने की कोशिश करते हैं कि उनको क्यों कॉल आया है। तो जो उनके मैनेजर थे वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बोलते हैं कि एक्चुअली में जो माल है वो छोटे रास्ते से डिलीवर करना पड़ेगा, जो कि पहाड़ी रास्ता है, जो बहुत ज़्यादा सुनसान है। बिमलेश जी पहले तो बहुत मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनेजर उनकी तारीफ़ करने से पीछे नहीं हटता और बार बार एक ही बात बोलता है कि तुम्हें तो पता है कि तुम हमारे कितने पुराने एम्प्लॉय हो, तुम जैसे एम्प्लॉय की वजह से कंपनी चल रही है। तो बिमलेश जी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये शायद उनकी सबसे बड़ी भूल थी जो उनको आगे चुकानी पड़ी। बिमलेश जी ने बताया जब वो अपनी कंपनी में पहुंचे, ट्रक में अपने कागज़ वगैरह सारे रखे, सारा सामान लोड हो गया, तो उन्होंने पूछा कि मेरा हेल्पर कहाँ पे है। तो कंपनी ने बोला कि आज हेल्पर भी ऑफ पे है, तो आपको अकेले जाना पड़ेगा। हमेशा ट्रक के साथ एक ड्राइवर, एक हेल्पर हमेशा होता है रात को, अगर कोई उनके साथ दिक्कत हो तो हेल्पर उसकी हेल्प कर सके, लेकिन आज हेल्पर भी नहीं था। बिमलेश जी भगवान के हाथ जोड़ते हैं और ट्रक स्टार्ट करके उस पहाड़ी रास्ते की ओर बढ़ते हैं। तो बिमलेश जी ने बताया कि ड्राइविंग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि रात को उन्हें ड्राइविंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। सुनसान रास्ता, कोई तंग करने वाला नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, और माल ईजिली पहुंचा के वो अच्छे खासे पैसे कमाया करते थे। लेकिन आज जब वो उस जंगल के रास्ते पे जा रहे थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वो रास्ता बहुत सुनसान था, वहाँ से जल्दी से कोई आता जाता नहीं था। हर किसी को अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए हर इंसान सुनसान रास्ते को इग्नोर करता है। उस मैनेजर ने बिमलेश जी को बोला कि कुछ कुछ ही ड्राइवर हैं जो उस रास्ते को जानते हैं और बिमलेश जी उनमें से एक थे। माल जल्दी पहुंचाना था, तो बिमलेश जी उस रास्ते पे अपना ट्रक ले जाना स्टार्ट करते हैं और चारों तरफ देखते हैं। तो उन्हें एक ख्याल आता है कि ये इतना घना जंगल है, इतना सुनसान जंगल है कि इंसान दिन में आते टाइम भी यहाँ पर 100 बार सोचे। उसका दिल दहला जाएगा अगर वो अकेला मॉर्निंग में आएगा तो भी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कुछ 1 घंटा गुजरता है जहाँ पर आगे पीछे कुछ भी नहीं होता, घना अंधेरा और बस ट्रक की आवाज़। तभी वो देखते हैं कि एक इंसान उनके ट्रक के सामने आ जाते हैं। बिमलेश जी अचानक से ट्रक रोकते हैं और बाहर निकल के खिड़की में से देखते हैं तो एक इंसान जिसने शॉल ओढ़ रखी है, जिसकी हालत ऐसी हो रखी है जैसे 10 दिन से इसने कुछ खाया नहीं है, नहाया नहीं है, वो बिमलेश जी को अचानक से बोलता है कि तुम इस रास्ते से क्यों जा रहे हो, तुम्हें पता है ये रास्ता ठीक नहीं है, आगे कुछ इंसान बैठे हैं, यहाँ से वापस चले जाओ। बिमलेश जी इस चीज़ को देख के थोड़ा सा अजीब सा रिएक्ट करते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो इंसान सामने आया तो उसकी लैंग्वेज ऐसी थी जैसे वो आदिवासी है। कुछ चीज़ें तो उनको बिमलेश जी को समझ ही नहीं आई। वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ तरीके से बिमलेश जी से बात कर रहा था, इसलिए बिमलेश जी ने उन चीज़ों को इग्नोर करा और वो ट्रक वहाँ से लेकर आगे रास्ते की तरफ चल पड़े। वो अभी भी रास्ते को ऑब्जर्व कर रहे थे कि कितना घना जंगल है। धीरे धीरे चलते 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 वो अपनी पुरानी चीज़ें याद कर रहे थे कि कितनी रोडों पे से वो गुजरे हैं, कितने कितने फासले उन्होंने तय किए हैं, और आज एक ऐसे जंगल में जहाँ पर उन्हें जाते हुए पहली बार अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है। वो रास्ता कुछ ऐसा था जो मैनेजर भी जानता था कि बिमलेश जी के अलावा कुछ 5-6 ड्राइवर हो रहे हैं जो उस रास्ते के बारे में जानते हैं, लेकिन उस रास्ते से कोई भी जाना नहीं चाहता था।
बिमलेश जी जब आगे जा रहे थे तो वो थोड़ा सा नज़र मारते हैं और वो देखते हैं कि आगे एक लाइट दिख रही है। और बिमलेश जी ये सोचते कि इस रास्ते पर इस टाइम रात के 2-2:30 बजे लाइट कैसे ऑन है, कौन यहाँ पर लाइट जला के बैठा हुआ है। तो बिमलेश जी को उस आदमी की बात याद आती है कि आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं। वो धीरे धीरे ट्रक चलाते हैं और देखते कि एक्चुअल में आगे कुछ लोग बैठे थे जो आम इंसान से बहुत ज़्यादा लंबे थे, 7-8 फुट के, जो वहाँ पर बैठ के कोई पूजा कर रहे थे, रिचुअल कर रहे थे और वो आपस में कुछ बात कर रहे थे। बिमलेश जी ने बताया कि वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा डर गए कि एक्चुअल में ये चल क्या रहा है। बिमलेश जी ने धीरे धीरे अपना ट्रक बढ़ाया उन लोगों की तरफ और हॉर्न बजाना स्टार्ट किया। उनमें से कोई भी इंसान हिला नहीं। बिमलेश जी ने उनका चेहरा देखने की कोशिश की तो बिमलेश जी को ऐसा लगा जैसे उनका चेहरा ही नहीं है। और ये देखते देखते जैसे उन्होंने लेफ्ट में देखा तो उन्होंने देखा 4-5 इंसान बिमलेश जी के ट्रक की तरफ आ रहे हैं, हाथ में उनके कुछ लकड़ी जैसा था। बिमलेश जी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने शीशे ऊपर चढ़ाए फटाफट और जो ट्रक की स्पीड थी वो फुल कर दी और अपना ट्रक भगाना शुरू करा। तो जब बिमलेश जी ने ट्रक भगाया तो उन्होंने देखा जो सामने बैठे इंसान थे वो फुल स्पीड में ट्रक को देखते हुए भी वहाँ से नहीं उठे, जैसे वो कोई एक्चुअली में कोई पूजा कर रहे थे जिस पूजा की वजह से उन्हें कोई फल मिलने वाला था। और वो ट्रक से टकराए जहाँ पर बहुत सारी आवाज़ें हुई और अजीब अजीब चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जिसको सुन के बिमलेश जी वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। बिमलेश जी ने बोला कि सिर्फ दिल रह गया था, आत्मा तो कब की उनका शरीर छोड़ चुकी थी। वो फुल स्पीड में ट्रक भगा रहे थे। जब उन्होंने साइड मिरर में देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे बहुत सारे आदमी उनके पीछे भागते आ रहे हैं। तो बिमलेश जी को एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि ये कोई इंसान नहीं है, क्योंकि वो बहुत तेज़ स्पीड में बिमलेश जी का पीछा कर रहे थे। बिमलेश जी ने फटाफट से उस रास्ते पे से अपना ट्रक उतारा और आगे जाके एक पेट्रोल पंप के पास लगाया और फटाफट से उतर के सामने एक बने मंदिर में घुस गए। उन्होंने देखा पेट्रोल पंप है, थोड़ा सा दूर एक ढाबा है और वो मंदिर के अंदर जाने के बाद हनुमान चालीसा पढ़ने लगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। तभी पेट्रोल पंप में से एक इंसान निकल के आता है मंदिर के पास और बोलते हैं कि ये तुम्हारा ट्रक है। बिमलेश जी बोलते हैं हाँ ये मेरा ट्रक है। तो बिमलेश जी और वो पेट्रोल पंप वाला बंदा बाहर आके देखते हैं, ट्रक की तरफ एकदम से देख रहे होते हैं। तो पेट्रोल पंप वाला इंसान बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा था थोड़ी देर पहले जैसे आपके ट्रक के पीछे कुछ लोग हैं और वो आपके कंटेनर पर बहुत तेज़ी से हाथ मार रहे हैं। बिमलेश जी ने देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे हाँ कुछ इंसानों ने वहाँ पर कुछ उनके ट्रक को नुकसान दिया है। बिमलेश जी ने अपनी सारी बात पेट्रोल पंप वाले को बताई, जो जो उनके साथ उस रास्ते में हुआ था। अब बिमलेश जी और पेट्रोल पंप वाले की नज़र ट्रक के नीचे पड़ती है, जहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कुछ इंसान अभी भी ट्रक के नीचे है जिनके पैर उन्हें दिख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो दोनों ही मंदिर में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर कुछ टाइम रुकते हैं। जब सुबह रोशनी होती है 5-6 बजे तब वो दोनों निकलते हैं। पेट्रोल पंप वाला अपने पेट्रोल पंप में चला जाता है और बिमलेश जी आते हैं, अपने ट्रक में बैठते हैं, अपना ट्रक ऑन करते हैं। तो वो देखते हैं कि ट्रक एक बारी में स्टार्ट नहीं हुआ। वो बाहर आते हैं, देखते हैं तो वो देखते हैं कि ट्रक के पीछे बहुत सारे हाथ के निशान हैं और कुछ डेंट भी आ चुके हैं। तो जो कल रात उन्होंने देखा था वो सच था। वो वापस आते हैं, ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रक स्टार्ट करते हैं और सीधा कंपनी में पहुँच के सामान डिलीवर करते हैं और मैनेजर को कॉल करते हैं और मैनेजर को बोलते हैं कि मेरे को 2-3 दिन का रेस्ट चाहिए, आप इस ट्रक को किसी और से बुलवा लो और छोटे रास्ते से मत बुलवाना, बाहर की बाहर निकलवाना। मैनेजर पूछता है उनसे कि क्या हुआ। वो बोलते हैं मैं आपको आके बताऊंगा। 3 दिन जहाँ पर वो डिलीवरी करने गए थे उसी कंपनी के गेस्ट हाउस में वो रहते हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो कंपनी वाले जो थे जहाँ पर माल डिलीवर किया था वही उन्हें दवाई देते हैं। कैसे न कैसे 3 दिन बाद वो ठीक होते हैं और वापस आते हैं अपनी कंपनी पर, जहाँ पर वो मैनेजर को बताते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ था और उनसे रिक्वेस्ट करते कि जल्दी माल डिलीवर करने के चक्कर में उस छोटे रास्ते से किसी को मत भेजना, अगली बार शायद वहाँ से वो ड्राइवर कभी वापस ना आए। और उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है कि जब आप कभी गलती से ऐसे रास्ते पे चले जाओ या फंस जाओ तो अपने साथ अपने भगवान का नाम लेके जाना, भगवान को याद करना, तभी आप बच पाओगे ऐसे रास्ते से, वरना आपको कोई नहीं बचा सकता। सो दोस्तों, बिमलेश जी सेफ़ है और वो अपनी उसी फील्ड में है ड्राइविंग की। लेकिन आपके लिए ये कामना करते कि आप ऐसी सिचुएशन में कभी ना फंसो। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हो। जो वीडियोस आप देखते हो उन्हें शेयर कीजिए ऐसे दोस्तों के साथ जो रात को ट्रैवल करना पसंद करते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं, ताकि उन्हें भी थोड़ा सावधानी बरतने का मौका मिले। जो कहानियाँ आप सुनते हो आई होप आपको पसंद आती हो। कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।